नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या का काफी महत्व है। ये दोनों ही दिन व्रत, दान और स्नान के लिए बेहद ही खास माने जाते हैं। बात पूर्णिमा व्रत की करें तो ये भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को समर्पित माना गया है। साथियों, वैसे तो हर महीने की शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है और अब नए साल 2025 में जनवरी के महीने में जल्द ही पौष पूर्णिमा की तिथि आने वाली है, जिसे तमाम सनातनियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बताया जाता है कि जिस तरह से कार्तिक और वैशाख पूर्णिमा बहुत ही खास होती है, उसी तरह से पौष पूर्णिमा भी काफी मायने रखती है, क्योंकि इसके साथ ही माघ मास की शुरुआत जो हो जाती है। बात करें पौष पूर्णिमा की तो नए साल में 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसकी शुरुआत सुबह 5:03 पर होगी और 14 जनवरी 2025 को सुबह 3:56 पर समाप्ति होगी। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस तिथि पर भगवान विष्णु के अवतार भगवान सत्यनारायण और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। वहीं पौष का महीना सूर्य देव को समर्पित है और पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। इस तरह से सूर्य और चंद्रमा का ये दुर्लभ संयोग सिर्फ पौष पूर्णिमा पर ही बनने जा रहा है। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होगा। शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा पर सुबह सूर्योदय से पहले सूर्य को जल चढ़ाने के बाद इस व्रत की शुरुआत होगी और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करके व्रत खोला जाता है। साथ ही पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों, खास तौर पर हरिद्वार और काशी में गंगा स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। इस दिन गंगा स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए अनजाने पाप कट जाते हैं और मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग में स्थान पाता है। एक मान्यता ये भी है कि अगर पौष के महीने में सूर्य उपासना ना कर पाए हो तो पौष पूर्णिमा पर सूर्य को जल चढ़ाने पर पूरे माह की पूजा के समान फल मिलता है। व्यक्ति को दीर्घायु और आरोग्य का वरदान मिलता है। वैसे आपको बता दें कि पौष पूर्णिमा के साथ ही प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत भी होगी और महाकुंभ का पहला शाही स्नान भी होगा। ऐसे में कब करें शाही स्नान और दान, वो भी आपको बताते हैं। अगर आप सुबह 7:14 से सुबह 8:33 के दौरान स्नान और दान करते हैं तो ये सर्वोत्तम माना जाएगा। वहीं सुबह 9:52 से सुबह के 11:10 तक दान और स्नान करते हैं तो ये उत्तम समय रहेगा। दोपहर 3:06 से दोपहर के 4:25 के समय को लाभकारी बताया गया है। ज्योतिषों के मुताबिक अगर श्रद्धालु इस मुहूर्त में दान और स्नान करते हैं तो श्री हरि और देवी लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहेगी। वैसे आपको बता दें कि पौष माह की पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा के दिन ही माँ दुर्गा ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए माता शाकंभरी का अवतार लिया था। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ दुर्गा ने धरती पर होने वाली खाद्य की कमी से भक्तों को मुक्त किया था और उन्हें भरपूर भोजन मिला था। ऐसे में इस खास दिन को दान, धर्म और कर्म का दिन बताया गया है। तो किन चीजों का करें दान, आपको बताते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए। इस दिन तिल, गुड़, चावल और अन्न दान करने का विधान भी है। इस दिन चंद्रदेव से जुड़ी वस्तुएं यानी कि सफेद चीजों का दान करें। पौष पूर्णिमा पर पवित्र जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे चंद्रदेव की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो साथियों, इस तरह से शास्त्रों में पौष पूर्णिमा को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है, जिसके व्रत से जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सबसे जरूरी बात, इसी दिन के साथ ही कुंभ मेले का आगाज भी हो जाता है,
जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें।